So hello everyone, welcome back in my YouTube channel Sam Vlogs. So मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सो दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल और मेरा नाम सूरज है एंड दिस इज़ माय न्यू व्लॉग चैनल और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। एंड आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इंडियन आइडल। नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ा म्यूज़िक शो है, टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल। एंड मैं आज आपको उस रियलिटी शो के बारे में एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। अभी फ़िलहाल घर में यार बहुत ज़्यादा शोर शराबा था तो उसकी वजह से मैं अभी बाहर आया हूँ एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू द नियरेस्ट पार्क। अभी वहाँ जाता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है एंड उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो तब तक के लिए चलो मेरे साथ। मैं आ चुका हूँ पार्क में एंड अभी राइट नाउ जस्ट वार्म अप करने के लिए आई एम हियर फॉर द वॉक। थोड़ी देर वॉक करूँगा एंड देन उसके बाद में देखते हैं कौन थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी है यार, जस्ट फिट रखना चाहिए अपने आप को, तो उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी है एंड और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ एंड उसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन आइडल के बारे में। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फाइनली सब कुछ हो गया है तो हाँ, हम बात करते हैं। और मेरे पास मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो मतलब एडिट करके डाल नहीं सकता था इंडियन आइडल की, तो मैंने एक ग्लिम्स ही बनाई है एडिट करके कि आप उसको एंजॉय कर सको। एक ग्लिम्स ही बनाई है एंड मैं उसको वीडियो को मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप लोग देख लेना एंड मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी वो वीडियो। तो हम बात करते हैं कि इंडियन आइडल। ओके, तो बेसिकली इंडियन आइडल जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एक रियलिटी शो है, म्यूज़िक रियलिटी शो है जिसमें कंटेस्टेंट आते हैं, गाते हैं एंड उनको एक फेस वैल्यू बनती है उनकी, ठीक है। वहाँ पे उस शो के थ्रू लोग उनको जानना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये है और ये गाता है, या उसके बाद धीरे धीरे उनका सोशल मीडिया ग्रो होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब होता ये है कि इन रियलिटी शोज़ में कैसे जाया जाता है, क्या है, मैं आप सबको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, मुझे क्या पता है, कैसे पता है, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंड क्योंकि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, और द रीज़न आई स्टार्टेड मतलब मैंने सोचा कि मेरे को अब यूट्यूब पे व्लॉग्स भी बनाने चाहिए क्योंकि मैंने यार काफ़ी टाइम मेरा कोई मतलब मेरे साथ कोई इतना ये नहीं था कि सपोर्ट था। आई एम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली, तो उसके हिसाब से बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड वर्क किया एंड धीरे धीरे करके अपने आप को अपना बेस बनाया मैंने कि लोग मुझे भी जाने। धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, लोगों के साथ काम किया एंड मैं इंडियन आइडल के बारे में, क्योंकि इन शोज़ के लिए मैंने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू। काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बना के रखी हुई हैं और डाली हुई हैं कि इंडियन आइडल ये, इंडियन आइडल वो, वगैरह 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 वगैरह। बट द थिंग इज़ आई विल टेल यू कि उड़ता हुआ तीर लोग बहुत ईज़िली छोड़ देते हैं। उनको ये पता होता है कि हम बोलते हैं इनको तो वैसे भी नहीं मालूम, तो मान जाएगी पब्लिक, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो वो लगभग सिमिलर बताते हैं आपको, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रहा हूँ और आपको आगे जाके मालूम पड़ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या जो भी है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि रियलिटी शो में जाना कोई इतना बड़ा टफ़ काम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप लोग देखते ही होंगे वहाँ जो लोग भी आते हैं, जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे, वो चेहरे नए नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी रियलिटी शो के ही बंदे होते हैं जो आगे जाके प्रोडक्शन वाले उनको खुद बुलाते हैं, वो लोग ऑडिशन देते हैं। उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली कि अगर इन केस अगर आपने लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने एक रियलिटी शो किया है सारेगामापा मान लो, एंड सेम ईयर में किया है 2019 या 20 या 21 में किया है, ठीक है। तो उस टाइम पे
ये चीज़ होती है कि अगर मैंने एक साल में एक रियलिटी शो किया है फॉर अ प्रोडक्शन, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं दूसरे रियलिटी शो को नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, क्योंकि सेम प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद में प्रोडक्शन वाले ही आपको कॉल करते हैं, वो लोग बुलाते हैं, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको ऑडिशन देना है, मतलब वो आपसे पूछेंगे, और कि उनको मालूम होता है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं ऑलरेडी कि किस किस बंदे का ऑडिशन लेना है, किस किस का नहीं होता। तो जब मैं काम करता था इंडियन आइडल के लिए, उससे पहले मैंने सारेगामापा के लिए भी काम किया था। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमने बुला लिया, अब उसके बाद में हम ऑडिशन लेंगे, फिर उनकी रील्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है यार सब कुछ, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि किसी ने भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, और बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सिर्फ एक रियलिटी शो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्लियर कर दूँ कि रियलिटी शो में जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको कुछ भी है तो काफ़ी लोगों के मेरे पास डीएम्स आते रहते थे इंस्टाग्राम पे। तो हाँ, और मैं आपको इन द डिस्क्रिप्शन मैं अपना इंस्टाग्राम दे दूँगा, आपको जो भी डाउट हो मेरे को मैसेज करना, मैं क्लियर आउट कर दूँगा, और जो भी है पूछ लेना, मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। तो होता ये है कि जितने भी कंटेस्टेंट किसी भी रियलिटी शो A to Z कोई भी रियलिटी शो होते हैं, उनका सीन ये होता है कि उनको ऑलरेडी वो लोग कुछ ना कुछ कर चुके होते हैं, उनका एक फेस वैल्यू होता है, थोड़ा बहुत होता है, उसकी वजह से वो लोग जाते हैं। तो इनके वो ऑडिशंस नहीं होते हैं जो आपको टीवी पे दिखाए जाते हैं, वो जस्ट इसलिए किए जाते हैं कि वो दिखा सके कि उस टीवी शो का कितना बड़ा क्रेज़ है, लोग कितने ज़्यादा पागल है उस शो को लेके। इनके होते साइलेंट ऑडिशंस हैं जो प्रोडक्शन, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लेते हैं। हम लोग, मतलब मैंने भी लिए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब होता है। उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो टॉप 15 तक में ये होता है कि अगर मैं म्यूज़िक रियलिटी शो की बात करूँ तो टॉप 15 तक में आपके हाथ में चॉइस होती है कि आप जो भी गाना चाहो वो गा सकते हो। बट टॉप 15 के बाद में सब कुछ जो हेड कोच होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, उनके हाथ में होता है कि वो आपको गाने देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बदल जाती हैं, क्योंकि उसके बाद में सब कुछ टीआरपी के ऊपर होता है। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो वो सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, वो एक पूरा शो एक बिज़नेस के लिए, ना कि आपके लिए। तो वहाँ पे अगर वो सिंगर्स को ला रहे हैं तो उनको चाहिए वहाँ पे कि जो भी हो वो वर्सेटाइल हो, वो हर तरीके का गाना गा सकता हो और अच्छे से गा सकता हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको किस तरीके से जाना है, कहाँ जाना है, किस रियलिटी शो में जाना है, तो उसके लिए मैं यार एक अलग से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं बना दूँगा उसके लिए वीडियो, कोई इतना वो नहीं होता है। आप मेरे को बस बता देना कमेंट्स में, और बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, जो भी होगा आई एम हियर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में अगर किसी की टीआरपी आ रही है तो उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसको आगे ग्रो करेंगे। और जिसकी जितनी टीआरपी बेस होती है, जितनी रैंक्स होती हैं, जितने वोट्स आते हैं, जितनी अपील्स होती हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि विनर कौन होगा उस रियलिटी शो का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी और भी छोटी देखो क्या होता है ना कि आई एम टेलिंग यू फॉर इंडियन आइडल ओनली। अगर आपको किसी और शो के लिए पूछना है तो आप मेरे से पूछ लेना। कॉन्सेप्ट अलग होते हैं बट प्रोडक्शंस सेम होती हैं। बिज़नेस के लिए हो रहा है, ये याद रखना। चाहे वो रोडीज़ हो, चाहे वो इंडियन आइडल हो, चाहे वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, या फिर वो चाहे वो बिग बॉस हो, कोई भी शो। क्योंकि मैं इन शोज़ के लिए ऑडियो इंजीनियरिंग का काम करता था, तो दिस इज़ द रीज़न आई नो। एंड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार मेरे इन रियलिटी शोज़ में जो जाते हैं। काफ़ी मेरे दोस्तों की एंट्रीज़ मैंने ही करवाई हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, लोग उड़ता हुआ तीर छोड़ देते हैं कि हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, अपने बंदे। यार वो लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बंदा जा रहा है उसको एटलीस्ट आना भी तो चाहिए, वो केपेबल होना चाहिए उस चीज़ को वहाँ पे करने के लिए। काफ़ी लोग क्या होता है जॉनर के हिसाब से चलते हैं, वहाँ पे वर्सेटाइल होना ज़रूरी है। हाँ, अब लोग बोलेंगे कि सन्नी हिंदुस्तानी जो इंडियन आइडल सीज़न 11 का विनर था, उसको तो सेम जॉनर के गाने दिए। तो यार वो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, उसकी स्टोरी थी, उसकी टीआरपी अच्छी खासी आ रही थी, तो यही एक रीज़न था कि उसको उसके सेम जॉनर के गाने दिए एंड वो विनर बन गया। हालांकि रोहित सेमीरट को बनना चाहिए था विनर। तो ये सारी चीज़ें, बाकी यार यही है। तो या मैं ग्लिम्स ही डाल देता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना और मेरे को बताना।